ये देखिए, ये युवा जो है हाथ पर तिरंगा लेके खड़े हैं और वहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन अकाउंट विलीड जस्ट डेमोक्रेसी, ऐसे लिखा हुआ है। आप कहाँ से आए हो? मैं पंजाब से आया हूँ और मैं इस प्रोटेस्ट को सफल बनाने के लिए आया हूँ। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, जब तक केंद्र सरकार से मोदी जी का और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है इस्तीफा नहीं दे देते हैं, तब तक ये प्रोसेस जो चलता रहेगा। रोशनी अगर जली है तो अंधेरा खत्म होके ही रहेगा। अगर रोशनी जली है तो अंधेरा खत्म होके ही रहेगा। बिल्कुल, रोशनी है तो अंधेरा खत्म होके रहेगा। उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, हर हाल में उनको यहाँ से कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आज जो संसद भवन तक के जो मोर्चा गया है जंतर मंतर से अभिजीत दीप के इनके नेतृत्व में, क्या बताना चाहोगे? यही बताना पाएँ कि उन्होंने आगे जाने नहीं दिया है, बैरिकेड्स लगाए हैं और कुछ हद तक लाठीचार्ज भी हुआ है। पर ये जितना भी जोर लगा ले, ये जो फांसीवाद सरकार है, ये जो ऐसे कर रही है, इनको हार मानना पड़ेगा और विद्यार्थियों की मांगें पूरी करनी ही पड़ेगी। ये जो लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवा जो है देश का भविष्य है जी। और युवा पर ही लाठीचार्ज किया जा रहा है। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि जो इस देश के नेशन के जो क्रिएटर हैं, जो इस देश को बनाने वाले हैं, उनके साथ ही ऐसा हो रहा है और उनके साथ ही लाठीचार्ज हो रहा है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो इस देश को बनाने वाले हैं उनके साथ ही ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, तो आगे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। निश्चित ही आप देख सकते हैं, ये हाथ में एक बैनर लेकर यहाँ पर एक युवा खड़ा है। क्या लिखा है? KYS, पेपर लीक कब बंद होगा। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे फोटो दिखाया है और हाथ में मेलोडी दिखाया गया है और एक तरफ ये महिलाएं देख सकते हैं आप, यहाँ पर मोर्चे में शामिल ये महिलाएं हैं। यहाँ पर जो है ये संसद भवन की तरफ ये मोर्चा जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? अभी तो मैं जंतर मंतर से आया हूँ। क्या बताना चाहोगे? आपके हाथ में आज जो है मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, प्रधानमंत्री जी का आपने फोटो हाथ में लिया है। मैं तो कल रात से आके बैठा हूँ कि सुबह सुबह आके प्रोटेस्ट में भागीदारी करूँ। फिर सुबह आने के बाद किया भागीदारी, फिर यहाँ गए विधानसभा के पास, वहाँ पे लाठीचार्ज हुए और साथ में आशुतोष के गोले फेंके गए और वहाँ से हम भगा दिया गया। सुबह अशोक के गोले भी फेंके गए, हाँ पे फेंके गए और चेहरा बिल्कुल जलने लगा, आँखों में आंसू बहुत आने लगे, तो वहाँ से हम तुरंत हट के यहाँ पे आ गए। ये जो जिस प्रकार से युवा जो है और देश का भविष्य है और युवाओं पे ही लाठीचार्ज की जा रही है, ये तो मोदी सुधारेंगे ना, क्योंकि वही सबके हेड है और वो सबके अंडर में जो भी है शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वो तो मिले पड़े हैं। अगर एक की पोल खुल जाएगी तो सभी पोल खुलेगा। आप कहाँ से आए हैं? कोकलपुरी से। आप ये बताइए कि शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, इस मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जी, इसी मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में वो इस्तीफा देने वाले हैं। जिस प्रकार से युवा रास्ते पे उतर रहे हैं, ये पहली बार देश में हो रहा है और युवा उन पर जो है लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप इधर आइए थोड़ा। ये बहुत ही गलत है। बहुत ही पीसफुल तरीके से सारा प्रोटेस्ट हुआ है और सोनम वांगचुक कोई ऐसे राह चलते व्यक्ति नहीं है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और अभिजीत दीप के भी एक साधारण सामान्य परिवार से ही आते हैं, अमेरिका से आते हैं। देखिए, हम भी मिडिल क्लास फैमिली है, लोन लेके बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने। जिस हिसाब से आप सड़कों पे भीड़ देख रहे हैं, यहाँ हर चीज़ में एक जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल देखें, गवर्नमेंट कॉलेजेस का हाल देखें, वहाँ टीचिंग का क्या हाल देखें, टीचिंग स्टाफ क्या है, बुरा हाल है। एक सीधे तरीके से साधारण मिडिल क्लास व्यक्ति यहाँ पढ़ के अपना जीवन नहीं बना सकता, तो अगर उन्होंने किसी भी तरीके से पैसे जुटा के बाहर जाके सपना देखा अपना जीवन का, आज जो जिस प्रकार से युवा शांति तरीके से आंदोलन कर रहे थे संसद भवन की और वो निकले थे, तो उन पे लाठीचार्ज हुआ, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, ये कहाँ तक सही है? ये बहुत गलत है और ये तानाशाही है। तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है। कुणाल कामरा ने बहुत पहले कुछ समय पहले वायरल किया था, उसके काफ़ी वीडियोस हुए थे। तानाशाही, निर्मला जो हमारी हैं, निर्मला ताई करके उनका गाना है, वो खुले में, और ये खुल्लम खुल्ला तानाशाही है। जो मर्जी कह ले, आम आदमी सड़कों पे उतरेगा, उतरना चाहिए, इस सरकार को गिरना चाहिए। और ये एक सरकार की बात नहीं, ये सारी सरकारों की मिली भगत है। इस देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं और इसके बाद जो लोग आज़ाद हुए हैं, सिंगापुर और छोटी छोटी कंट्रीज़, वो देखिए कितने डेवलप्ड है। करप्शन ने इस देश की बैकबोन हिला रखी है और करप्शन इसलिए प्रिवेल कर रही है यहाँ पे क्योंकि यहाँ का आम आदमी एजुकेटेड नहीं है। ये लोग चाहते नहीं एजुकेटेड हो। यहाँ टेम्पल इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, राम मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर, सारा पैसा ट्रस्ट में लूट रहा है। जो पढ़ाई में पैसा इस्तेमाल होना चाहिए, युवाओं को एम्पावर करने के लिए होना चाहिए,
वो नहीं हो रहा, बस सब उल्ट पुल्ट काम हो रहे हैं यहाँ पे, सबकी जेबें भरी जा रही है और मंत्रियों के बच्चे जाके बाहर पढ़ रहे हैं, आम आदमी यहाँ सड़कों पे सड़ रहा है जिन्हें कॉकरोच बोला गया। और हैट्स ऑफ टू ऑल दीज यंगस्टर्स। कॉकरोच बोला तो कॉकरोच कितने पैरासाइट बोला, और कॉकरोच आप जो लोग यहाँ सुन रहे हैं जिन्हें अवेयरनेस अगर है तो बहुत अच्छा। कॉकरोच एक ऐसा कीड़ा है जो हर परिस्थिति में सरवाइव करता है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पैरासाइट ऑफ द एनवायरनमेंट है, वो गंदी से गंदी जगह पे भी सरवाइव करता है। तो जिसने भी उनको कॉकरोच बोला ये गलती की, और अब वो देखें कॉकरोचों का दम क्या है। निश्चित, लेकिन चुनाव के समय उनका चुनावी एजेंडा रहता है कि हम युवाओं के लिए रोजगार देंगे, हम युवाओं के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ लाएंगे। चुनाव हो जाता है और जो सरकार जो भी आती है वो भूल जाती है, युवाओं पे लाठीचार्ज करती है, अश्रु गोले छोड़ देते ये हैं। तो युवाओं को और देश की जनता को समझना चाहिए ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और कब तक ये तमाशा चलेगा। एक ना एक दिन तो पाप का घड़ा फटना ही था, यही तमाशा चल रहा है। तो जनता को वोट देते समय अपने वोटिंग राइट्स को सही से इस्तेमाल करना चाहिए, देखना चाहिए ये सब क्या तमाशा चल रहा है। ये सब बोलते हैं, आके बड़े बड़े एजेंडाज देते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन सिस्टम को तोड़ा जा रहा है, अंधविश्वास, पाखंड हर स्टेट में। बस मंदिर, ठीक है, मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ, पूरा सम्मान करती हूँ। हमारे घर में भी मंदिर, वेद, वेदांत, भगवत गीता इसका पाठ होता है, लेकिन वो सब चीज़ें किताबों पे नहीं, जो है सड़क पे होनी चाहिए, जीवन में होनी चाहिए। भगवत गीता का ज्ञान किसी कमरे में किसी किताब पे नहीं दिया गया था, युद्ध स्थल पे दिया था। जब अर्जुन को अपने युद्ध भूमि में अपने कर्म के लिए प्रोत्साहित करने के लिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो श्री कृष्ण को माखन चटा के या नाचते हुए नहीं दिया था ये ज्ञान। तो भगवत गीता जीवन में उतरती है, कर्म में उतरती है, कर्म योग है उसका संदेश, और वही हर मंदिर, हर धर्म का सही में उद्देश्य यही है। लेकिन ये सब डाइवर्ट किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी, एटलीस्ट सोनम ये एक कह के मजाक के तौर से ये चीज़ शुरू हुई थी कि कॉकरोच है, लेकिन ये मूवमेंट इतनी मैसिव हो गई है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट रियली। हम भी अब्रॉड ही थे, हम भी प्राउड करते हैं। 10 साल पहले हम इंडिया वापस आए थे ये सोच के कि अपने देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे आज टीनेजर्स की एज में, हम उनके भविष्य के लिए चिंतित होने लगे हैं। अदरवाइज हमारा सेफ फ्यूचर बहुत सिक्योर था बाहर। हमारे बच्चों का जो भविष्य है, हमारे देश के बच्चों का जो भविष्य है, क्या लगता है आपको अभी अंधकार में होते हुए नजर आ रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार से ये सड़क पर ये युवाएं उतरे हैं, बिल्कुल अंधकार में है सर। अगर अंधकार में नहीं होता ये लोग क्यों सड़क पे आते? किसी को कोई काम नहीं है, किसको अच्छा लगता है गर्मी में यहाँ पे इतना भीड़? 20 दिन से बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं, शौक है क्या? किसको भूखा रहना? आप एक दिन का व्रत रखेंगे क्या? जा रही थी प्रॉपर, उन्होंने आगे से लाठी चार्ज करी मेरे दोस्त के। देखिए मेरे दोस्त को, ये देखो, मैं लड़की, जेंट्स पुलिस वाले ने मेरे पे 4 डंडे मारे, पैरों से खड़ी नहीं हो पा रही थी। 4 लोग मुझे उठा के लेकर के गए, ग्लूकोज पिया है, अब बेटर फील कर रही हूँ। ये देखो, ये देखो क्या हालत बना दी है इसकी। और लड़की होते हुए भी वहाँ पे मैं हूँ, 4 लेडीज पुलिस वाली उठा के ले गई, साइड में ले जाके फेंक दिया गया मुझको, और वहाँ पे लेटी हुई थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। मेरे दोस्त कहाँ से आया? मैं रोहिणी सेक्टर 24 अकेली आई हूँ, अपने दोस्त के साथ में आई हूँ, और मुझे गंदी तरीके से मारा गया है, पीटा गया है, मेरे बाल नोचे गए हैं, मेरे कपड़ों को जेंट्स पुलिस वाले ने खींचा, जेंट्स पुलिस वाले ने। ये क्या हो रहा है? ये देश में क्या हो रहा है युवाओं के साथ? सर, भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी तो उन्हें जलाने वाले हिंदुस्तानी ही थे, लेकिन तब जो लोग थे इस देश के ऊपर कब्जा कर रहे थे वो दिखते थे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के रूप में। आज कोई दिख नहीं रहा। जब सीता में पॉलिसी सेम अप्लाई की जा रही है, सेम पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, दे आर आल्सो डिवाइडिंग अस एंड रूलिंग ऑन अस, and we are also getting oppressed by them. अननेसेसरी हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को उठाया जाता है, कास्टिज्म के मुद्दों को उठाया जाता है, जनता को डिवाइड किया जाता है। जो मेन मुद्दे हैं यहाँ पे हेल्थ केयर, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, उनसे डाइवर्ट किया जाता है। बस लड़ो मरो आपस में, और फिर उन्हें जब वो लड़ने पे उतारू हो जाए तो बोलो कॉकरोच है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, बिल्कुल भाई हम है। भाई भाई है, ये नारा हमारा है, बराबर है। लेकिन नेता जो है वो नेता हमें लड़ाते हैं, बिल्कुल यही हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल। देश का नेता मानवतावादी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देश का नेता बिल्कुल मानवतावादी होना चाहिए। और फिलहाल इस प्रदर्शन का उद्देश्य यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान देना है, उसी के ऊपर ध्यान दिया जाए। ये मुद्दे बहुत है। पहले होने से पहले पढ़ा लिखा होना चाहिए। गंवार लोग जो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे कुर्सियों पे चिपक के फेविक्विक चिपका रखी है, जो
एक बार अपने बच्चों को यहाँ पे भेजे ना, अपने बच्चों को पुलिस से डंडे खिलवा के देख ले, उनके बच्चे बैठेंगे एसी में, पैसे दे के पैसे खिला के इधर उधर कर देते हैं। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ेंगे, गरीब का बच्चा यहाँ पे सड़कों पे लाठी खाएगा। बिल्कुल, अरे उनके पास पैसे है तभी तो वहाँ बैठे हुए हैं, पैसे से सीट खरीद लेते हैं। बस और क्या, हमारा पैसा, टैक्स भर रहे हैं, काम कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, टैक्स भर के उनकी बस हम लोग, सही बात है भाई, जनता का ही पैसा मनी इज गेटिंग वेस्टेड। वो अननेसेसरी करप्शन में, स्विस बैंक अकाउंट्स में यहाँ जाता है। आम आदमी यहाँ पे काम कर करके मर रहा है, अपनी मेहनत की कमाई उनके गले धर्मेंद्र भर रहा है। प्रधान जो है वो इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे, उससे क्या कारण है? एक आया हाथ में पोल सबकी खुलेगी। ईगो है कि बेशर्मी पीक पे पहुंच चुके, पीक पे बेशर्मी पीक पे है। जमीर तो मर चुका है, खून में जमीर नहीं है। जमीर होता ना इंसान फांसी पे चढ़ जाता, लेकिन जमीर तो मर चुका है एकदम। शर्मिंदगी नाम की चीज नहीं है, बेशर्मी पे उतारू हो चुके हैं। आप देखिए, इस्तीफा देना तो बात की बात करने तो आते हैं। सोनम वांगचुक को कैसे वो सिविलियंस के क्लोथ्स में आके ऐसे कवर करके उठा के लेके, गुंडागर्दी है भाई, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। देश की डेमोक्रेसी को कपड़े में, सफेद कपड़े में उठा करके लेके गए। मैं तो आग लगा दो देश की डेमोक्रेसी में। जब ये सब चल रहा है, यहाँ पे रोड पे तमाशेबाजी चल रही है, कपड़े में, सफेद कपड़े में उठा के लेके जाने का क्या मतलब बनता है? हटवे साले बोला है, लैंग्वेज का भी हटवे साले, बताओ ऐसे लैंग्वेज बोलते हैं। पुलिस वाला मेरे को कह रहा है क्या भी आप क्या बताना चाहोगे? मतलब इतने बड़े साइंटिस्ट को ऐसे जैसे जानवरों को थैले में बंद करके ले जाते, ऐसे करके जबरदस्ती उनको ले जाएगा, उनको गाली दी गई, ये गलत है। हमारे बच्चों को हम वापस लेके आए थे फॉरेन से कि अपने देश में रहेंगे, और आज वही बच्चे हमें कह रहे हैं आप क्यों लेके आए, हम लोग अच्छे खासे बाहर बैठे थे। जब इतने बड़े साइंटिस्ट का ये हाल है तो हमारा क्या होगा? वी आर नॉट एबल टू आंसर आवर चिल्ड्रन। और यहाँ मैं आज अपने बच्चों की माँ तो हूँ ही हूँ, और यहाँ जितने बच्चे हैं मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव बन के खड़ी हूँ। किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, लोन ले लेके बच्चों के माँ बाप ने जिन्हें पढ़ाया नीट किया, आप देखिए यहाँ पे क्या हालत है, कैसे एलन का बच्चा रोता हुआ, कितने लोग कैसे गरीब परिवारों से आते हैं लोन उठा के। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद माँ हूँ, मेरे खुद के बच्चे हैं। अगले साल वो स्कूल पास कर लेगी। जब हमारे जैसी एजुकेटेड फैमिली के बच्चों के सिर में इतनी इनसिक्योरिटी है, इतना फियर है, तो जिनके पेरेंट्स इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं है उनका क्या हाल होगा? तो ठीक है, आज मैं अफोर्ड कर माँ बाप जो है लाखों रुपए खर्चा करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद अगर स्थिति ये रास्ते पे दिखाई दे, अगर युवा दिखाई देते हैं, तो ये शोकांतिका है हमारे भारत देश की। देखिए, ये हमारे भारत देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए ये युवा सड़कों पे उतरा है कि ये नौबत ना आए, ये सुसाइड ना हो। किसी साइंटिस्ट को क्या, सोनम वांगचुक को अपॉर्चुनिटी नहीं थी बाहर जाके अब्रॉड सेटल होने की, बट उन्होंने चूज़ किया इस घर। बहुत लोग कह रहे हैं उनके पिताजी कोई पॉलिटिशियन थे और वो किसी पॉलिटिकल एजेंडा से आके बैठे। अगर उनको पॉलिटिकल एजेंडा, तो उनको यही देश ही मिला था। उनके पास बाहर, वो कोई गवार इंसान थोड़ी ना है कि उनको बाहर अपॉर्चुनिटी दी। ही इज ए वेल एजुकेटेड पर्सन। और लद्दाख में 2018 में उनका स्कूल है सेकमुल में, वहाँ पर्सनली होके आई हुई हूँ। किसी इंसान को शौक नहीं होता यहाँ पे आके भूख हड़ताल करना, प्रोपेगेंडा करना। जब बुरी तरीके से वो पिसता है और देखता है, उसका मन संवेदनशील होता है, वो देखता है युवाओं का ये हाल है, तो वो सड़क पे उतरता है। तो उनको सम्मान देना तो दूर की बात, इस तरीके से बदतमीजी से भी तो युवा सड़कों पे उतरेगा, उतरा हुआ है, और यही होना चाहिए। और जब तक इस देश की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली और कोई तरीका नहीं है। भगत सिंह सड़कों पे उतरे थे, उन्होंने एक उनका डायलॉग है, मैं आज तक क्यों हूँ, उनकी किताब, और भगत सिंह के बहुत सारे डायलॉग मिल जाएंगे कि बहरों की कान में आवाज़ देने के लिए धमाका करना ही पड़ता है। तो आज हमें, क्योंकि ये बहुत ही हम कोई आतंकी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ना ही मैं उसका समर्थन करती हूँ, लेकिन आवाज़ ऊंची करने की आवश्यकता थी और वही की जा रही है और करनी चाहिए। मैं पूरी कि आज जो युवा जो सड़क पर उतरे हैं, वो क्यों उतरे हैं? तो शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दे, इस मांग को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से आज जो युवा जो है वो रास्ते पे उतरे थे, संसद भवन की ओर जा रहे थे। उन पे दिल्ली पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया, अश्रुधूर छोड़ा है। उनके कारण कई बच्चे जो है युवा है वो जख्मी भी हुए हैं। सरकार ने ये जो युवा है इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा जो है वो देश का भविष्य है। अमेरिका से जो अभिजीत दीपके जी है वो अमेरिका से आए हैं, पढ़ के आए हैं। उनका एक ही कहना है कि युवा उनको न्याय मिले और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे। इसी मांग को लेकर आज जो दिल्ली है वो जाम की गई। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, नेशनल मीडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।